कमलनाथ दिग्विजय मामले में जीतू पटवारी की एंट्री हुई है। उन्होंने कहा कि दोनों की केमिस्ट्री समझना बहुत मुश्किल, दोनों का 45 साल का रिश्ता है और पुरानी बातों पर चर्चा करने का औचित्य नहीं है। हमें पीछे की बातें नहीं करनी, भविष्य देखना है। तो कमलनाथ ने जो बयान दिया था उसके बाद देखिए लगातार इस पूरे मामले को लेकर सियासत देखने को मिल रही थी, अलग अलग बयान आ रहे थे और इस बीच अब जीतू पटवारी की भी इसमें एंट्री हुई, जहां पर उन्होंने कहा कि दोनों की केमिस्ट्री समझना मुश्किल है। 45 साल की उनकी, दोनों भाइयों की 45 से भी ज्यादा, दोनों बड़े भाई छोटे भाई हैं, दोनों का एक अपनत्व है, प्रेम है, प्यार है, मोहब्बत है, दोनों की एक केमिस्ट्री है। लोगों को कैसे चर्चा करवाए उनके पास ये कला है। तो आप उनकी, हम और आप उनकी चिंता मत करो कि कौन सी लिस्ट थी और किसने क्या कहा। वो तो आप लोग जनसंपर्क के हिसाब से लगे थे इधर उधर, तो आपको लाइन पे लाए हैं कि ये भी बात है। तो मैं समझता हूँ कि पुरानी बातों का कोई औचित्य नहीं है, जो चली गई हमें तो भविष्य देखना है। एज ए अध्यक्ष मेरी ड्यूटी है कि मुझे भविष्य देखना है। वो सरकार तो गई, अब वापस तो आएगी नहीं। आगे सरकार कैसे बने इस पे काम करें और इसी पे काम करें। कमलनाथ के खुलासे पर बीजेपी का सियासी वार भी जारी हो गया है। एक तरफ मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि कमलनाथ को खुद सामने आकर सच का सच और झूठ का झूठ करना चाहिए। सुनिए बाकी नेताओं ने इस मामले में क्या कुछ कहा है। कमलनाथ जी ने जो ट्वीट किया उसके बाद तो प्रश्न यह है कि उनको सामने आके बताना चाहिए, क्या पर्दे के पीछे वही सरकार चला रहे थे जिनका नाम कमलनाथ जी ने लिया। और उस समय तो जब आज के नेता प्रतिपक्ष जी जब उस समय वन मंत्री थे तो उन्होंने इस बात को लेकर आपत्ति भी दर्ज की थी। तो मुझे लगता है कि आज सार्वजनिक यदि एक्स पर ये पोस्ट की है तो उनको इसको सार्वजनिक करना चाहिए। पर यह बात सही है कि गुट और गिरोह में बटी हुई कांग्रेस में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा। ज्योतिरादित्य जी की कोई महत्वाकांक्षा नहीं, कोई ज्योतिरादित्य जी ने कुछ लिया नहीं। उनके साथ जो विधायक और मंत्री आए उन्होंने अपनी विधायकी और मंत्री पद छोड़ा था, वो बिना महत्वाकांक्षा के आए थे। वो जो कांग्रेस ने गलत वादे किए थे जनता के बीच में और जो कमलनाथ की सरकार वादे पूरे नहीं कर रही थी, इसलिए उन्होंने कांग्रेस छोड़ी थी। उन्होंने देश के हित और प्रदेश के हित के लिए कांग्रेस छोड़ी थी, उनकी कोई महत्वाकांक्षा नहीं थी। कमलनाथ जी की सरकार उनके अपने वादा खिलाफी के कारण गई थी, किसी व्यक्ति के कारण नहीं गई थी। सच्चाई ये है कि उन्होंने किसानों से जो वादा किया था और 18 महीने वो सरकार पे रहे, लेकिन वो किसान के वायदों को पूरा नहीं कर पाए। इसलिए सिंधिया जी ने उस मामले को उठाया कि भाई आपने जो वादा किया था उसको पूरा करिए। वो वादा पूरा नहीं कर पाए, इस वजह से उनके अंदर मतभेद हुआ और वो बाहर निकल आए, इसलिए उनकी सरकार चली गई। अब तो देखिए इनका ये सब रिटायर हो चुके हैं, कांग्रेस ने इन सबको घर बिठा दिया। दिग्विजय सिंह अभी बचे हुए हैं, कमलनाथ जी को तो घर बिठा दिया गया। और इससे जाहिर होता है कि कांग्रेस जो इस वक्त एजेंडा उन लेके चल रही है वो सिर्फ लोगों को गुमराह करने के लिए है। चाहे राहुल गांधी जी का एजेंडा हो, चाहे वो यहाँ के प्रदेश के अध्यक्ष जी का हो। सच्चाई ये है कि ये लोगों के जो वास्तविक मुद्दे हैं उससे दूर हट गए। अब ये ऐसे प्रोपेगेंडा फैलाते हैं जिससे सिर्फ अखबारों की सुर्खियों में बने रहे बस। ये लोग आपस में तय नहीं कर पा रहे थे कि सरकार कौन चला रहा है। माननीय दिग्विजय सिंह जी को लगता रहा कि वो चला रहे हैं, कमलनाथ जी को मालूम था कि वो चला रहे हैं, सिंधिया जी जानते थे कि उनके कारण चल रही है। तो वो परिदृश्य तो था ही। तो कांग्रेस में तो टांग खिंचाई शुरू से होती रही है। कांग्रेस कभी कोई पार्टी नहीं थी, कांग्रेस तो एक रीजनल कंपनियां हैं, अलग अलग रीजन होते हैं कांग्रेस में कि विंध्य तेरा है, महाकौशल मेरा है, मालवा इसका है, निवाड़ इसका है, मध्य भारत उसका है। तो ये तो कांग्रेस ऐसी रही है और आज भी वैसे ही है। और इसके बाद भी कांग्रेस तो अब गर्त में जा चुकी है, उसके बाद भी अगर ये लोग नहीं समझ रहे हैं तो फिर इनका तो भगवान ही मालिक है। और सिंधिया पर चल रही सियासत पर बीजेपी और कांग्रेस का क्या कुछ कहना है, सुनवाते हैं। कुल झगड़ा जयवर्धन सिंह वर्सेस नकुलनाथ का है, बीच में जितेंद्र पटवारी उमंग सिंगार भी आ गए। तो पुराना झगड़ा कमलनाथ दिग्विजय सिंह जी के एक बार फिर सामने। हम सब ने देखा कि कपड़े फाड़ने की बात आई तो दोनों दूसरे कपड़े फटवाना चाहते थे। और अभी कमलनाथ की सरकार गिराने पर जिस प्रकार का विलाप दोनों के बीच समझ में आता है
कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के बीच ना पहले कुछ ठीक था ना अब ठीक है, ये कांग्रेस की गुटबाजी का एक और जीवंत प्रमाण है। सरकारगिरी, कमलनाथ जी के अहंकार, कमलनाथ जी की वादा खिलाफी, गरीबियों के साथ अन्याय और कार्यकर्ताओं के अपमान के कारण, और अब ये दोनों बुजुर्ग नेता मिलकर एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, और यही कांग्रेस की वास्तविकता है कि अपने गिरेबान में नहीं झांकते, दूसरे पर आरोप लगाते हैं। कमलनाथ जी द्वारा जो ट्वीट किया गया उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की अति महत्वाकांक्षा की वजह से सरकार गिरी। चूंकि सिंधिया जी अति महत्वाकांक्षी थे, लाभ का पद चाहते थे, सत्ता सुख चाहते थे, इसलिए सरकार गिरी। उसके बाद जब भी कोई व्यक्ति सरकार गिराता तो दोष स्वयं पर नहीं देता, वो अन्य नेताओं पर दोष देता। इस तरह उन्होंने पार्टी के अन्य नेताओं पर दोष दिया कि सरकार वो चला रहे हैं, या तरह तरह की बातें करी। ये हकीकत ये है जो सरकार गिरी, इसमें ट्वीट से स्पष्ट दिखाई दे रहा है ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की अति महत्वाकांक्षा, लाभ पाने की इच्छा, सौदेबाजी और सत्ता सुख पाने की वजह से ही सरकार गिरी गई।